पर जैसे ही हमारी स्लैब हो जाती है, दूसरे दिन क्या काम करना होता है एक सिविल इंजीनियर को, और क्या कर सकते हैं, ब्रिक वर्क कर सकते हैं, स्टार्टर कर सकते हैं, स्टील बांध सकते हैं, या क्या है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे ही हमारी स्लैब की कास्टिंग हो जाती है तो उसका जो 3 से 7 दिन का टाइम होता है वो बहुत प्रीशियस टाइम होता है। उसी पे डिपेंड होता है कि आपकी स्लैब की लाइफ कितनी होगी और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं 3 से 7 दिन में सबसे ज़्यादा कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करता है अपनी, और 7 से 10 दिन में अगर क्यूरिंग तराई आपने अच्छे से की तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है 50% इंक्रीज हो जाती है क्यूरिंग के साथ। अगर आप क्यूरिंग नहीं करोगे वही उसकी स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। तो क्यूरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ये नहीं है कि पानी मार दिया तो काम खत्म हो गया। क्योंकि मॉइस्चर तो कंट्रोल करना है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रेशन प्रोसेस, सबको पता है कि हमारा पोर्टलैंड सीमेंट या कोई सीमेंट और पानी मिलके एक प्रोसेस होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, जिसमें जो कंक्रीट क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, मतलब वो हार्ड होते रहते हैं, एक स्टोन की शेप ले लेते हैं लगा लो, और कंक्रीट हमारा हार्ड हो जाता है। वो हाइड्रेशन प्रोसेस को आपको मेंटेन करना होता है, और उसमें टेम्परेचर भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है। अभी सर्दियां चल रही हैं, ठीक है, और टेम्परेचर मॉर्निंग में हो जाता है, अगर मैं जम्मू कश्मीर नॉर्थ की बात करूं, हमारे यहाँ टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री रहता है। तो उस दौरान उसका टेम्परेचर देखो, हाइड्रेशन प्रोसेस जो होता है ना वो ठंड में थोड़ा स्लो हो जाता है और गर्मी में बहुत जल्दी, ना उसको ज़्यादा ठंडी में प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल पाती है ना ज़्यादा गर्मी में। अगर जल्दी जल्दी हाइड्रेशन प्रोसेस हुआ तो क्रैक्स आ जाते हैं, आपने देखा होगा क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे ही दूसरे दिन हम देखते हैं स्लैब में क्रैक्स होते हैं, और ठंड हुआ हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं होगा, और जब 15 दिन के बाद शटरिंग खोलोगे तो उसमें क्रैक आ जाएंगे। तो ये मेंटेन करना पड़ता है आपको टेम्परेचर। अगर आपका 20 से 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर है, बहुत अच्छा टेम्परेचर, उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस अच्छा होगा और कंक्रीट अच्छे से स्ट्रेंथ पाएगा अपनी। ये हो गया। जैसे आपका दूसरा, मतलब जैसे हमारा कंक्रीट हो रहा है उसके ना 3-4 घंटे जहां कंक्रीट आपने किया वहां 2 घंटे के बाद थोड़ा शॉवर कर दो पानी का, थोड़ा तराई कर दो, नहीं तो वहां क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये हो गया। और दूसरे दिन जैसे मतलब 24 घंटे हमने कंक्रीट खत्म हुआ रात को 8 बजे, और दूसरे दिन जब आप सुबह आते हो 8 बजे, तो आपको सबसे पहले जो काम करना है आके वो इसकी तराई करनी है, मतलब पॉन्डिंग बना देनी है। पाली बनाओ, रेते और सीमेंट बना के, मतलब पाली बना के पानी भर दो। 30 से 40 mm पानी उसमें स्लैब में रुका होना चाहिए। और बीच बीच में आके देखो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो पानी बहुत जल्दी गर्म होता है, तो थोड़ा आके बीच में शॉवर कर दो पानी, ठंडे पानी का। तो उससे क्या होगा, क्रैक्स थोड़े कम हो जाते हैं। अभी हम बात इसी, अगर क्रैक्स की बात ही लगी हुई है, मैं आगे बाकी चीजें बताने वाला हूं। अगर क्रैक्स की बात लगी है तो क्रैक्स से बचना कैसे है? देखो, क्रैक्स से बचना, एक तो पहले जैसे ही कंक्रीट चल रहा है 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी का शॉवर करते रहो। दूसरा, 2 घंटे बाद पानी का शॉवर किया, फिर जो गन्नी बैग्स रहते हैं, वेट हेजन्स, वो आप लाओ बोरी, वो उसको गीला करो, उसको बिछा दो, उससे भी क्रैक्स आपके काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। फिर जो आपकी मोस्टली मैंने देखा है जो क्रैक्स आते हैं वो आते हैं हमारे एक टेम्परेचर की वजह से। काफ़ी ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है बाहर तो हाइड्रेशन प्रोसेस ज़्यादा जल्दी हो जाता है, उससे क्रैक्स आ जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं। दूसरा, जो हमारी शटरिंग होती है ना, उसमें मैंने देखा उसकी वजह से काफ़ी क्रैक्स आते हैं, और जो शटरिंग क्रैक्स, सेटलमेंट क्रैक्स रहते हैं वो काफ़ी डेप्थ तक जाते हैं। तो हमेशा आपकी जो शटरिंग रहेगी ना, प्रॉपर स्टेजिंग के साथ करो यार। मैं कहूँगा मतलब जहां एक बल्ली की जरूरत पड़ती है वहां 2 लगाओ, क्योंकि आपकी शटरिंग पे ही डिपेंड है। जब कंक्रीट को थोड़ा भी हुआ ना सेटलमेंट, तो आपका क्रैक ऊपर से नीचे तक रहेगा, और वो लीकेज का कारण बनता है, वाइब्रेशन के कारण बनता है आपकी स्लैब का, और फेलियर का कारण बनता है। तो आपको शटरिंग पे भी ध्यान देना ही देना है। और इसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सर दूसरा दिन जैसे ही होता है तो हमें स्टार्टर कर देना चाहिए। देखो, जो हमारा कंक्रीट होता है वो हार्ड हो गया होता है 24 घंटे बाद, उस पर आप स्टार्टर कर सकते हो। लेकिन स्टार्टर के लिए पहले क्या करना पड़ता है, स्टीरअप वगैरह हमारे रिंग बंधे होने चाहिए, ठीक है, 2 स्टीरअप तो होने चाहिए। तो स्टीरअप बांधे जाते हैं, और 24 घंटे, मतलब आप जैसे हमारी कास्टिंग हुई दूसरी मॉर्निंग आप कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रिकॉशंस आपको काफ़ी ज़्यादा लेने पड़ेंगे। एक तो क्या करता है, जब स्टील बाइंडर जब सरिया बांधते हैं तो फेंकते हैं, कभी गिरा रहे हैं, कभी कुछ गिरा रहे हैं, तो उससे रिस्क होता है, क्रैक्स आ सकते हैं। मतलब चीज़ें आप जोर जोर से फेंकोगे तो हेयर लाइन क्रैक्स, क्योंकि इतना हार्ड तो नहीं हुआ होगा। तो आपको प्रिकॉशनली क्या करना है, आपको स्टील बाइंडिंग करनी है उसकी, और आप
स्टार्टर भी कर सकते हो, क्योंकि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें इतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 से 4 दिन अगर लोगे तो प्रॉपर आपका कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ भी गिराओगे चलेगा। लेकिन आपको जब दूसरे दिन करना है प्रॉपर, आप स्टार्टर भी कर सकते हो और स्टील बाइंडिंग भी कर सकते हो। और कॉलम जो आपको इरेक्ट करना है, पॉसिबल हो 3 से 4 दिन लो, उसके तब तक आपका स्टील बाइंडिंग हो गया होगा। जब स्टील बाइंडिंग हो गया, सरिया बांध दिया गया, तो आप 2 दिन का तो मिनिमम गैप, जो मैं बोलूँगा 48 घंटे का गैप लो। उसके बाद आप अपना फर्मा जो शटरिंग है कॉलम की वो करो और कास्ट करो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। और ब्रिक वर्क के लिए जो क्वेश्चन था कि सर ब्रिक वर्क दूसरे दिन स्टार्ट कर सकते, नहीं, मतलब आपको ब्रिक वर्क जो करनी है आपकी स्लैब कास्टिंग के, वो कम से कम मिनिमम, अगर बहुत ही इमरजेंसी है 10 दिन तक उसकी ब्रिक वर्क मत करो, 10 दिन के बाद करो तो चलेगा। बाकी जो डी शटरिंग है वो डी शटरिंग तब भी नहीं होगी। मतलब आपको पता है शटरिंग आपको सर्दियों में तो मैं कहूँगा 18 से 19 दिन लो, लेकिन अगर गर्मियाँ हैं 14 से 15 दिन लो ही लो। मतलब शटरिंग निकालें, शटरिंग निकाल दोगे एकदम से स्लैब गिरेगी नहीं आपकी। जैसे मैंने सेटलमेंट क्रैक्स आपको कहा, वो सेटलमेंट क्रैक्स आ जाते हैं, थोड़े जो हेयर लाइन क्रैक्स होते हैं वो दिखने लग पड़ते हैं। और काफ़ी लोगों का ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत गलती करते हैं जो स्लैब कास्टिंग में। जैसे कंक्रीट होता है उसी कोई 1-1.5 घंटे बाद क्या करते हैं, मतलब 1-1.5 घंटे नहीं भी करेंगे, 3-4 घंटे बाद स्लरी बनाएंगे और वो डाल देते हैं। उससे कुछ नहीं होता। वो जो स्लरी आप डालते हो, एक तो सीमेंट अपना वेस्ट कर रहे हो, दूसरा वो पपड़ी बन के निकल जाता है, बहुत खराब छत दिखता है अगर ये काम करते हो। उससे कोई हेयरलाइन क्रैक्स फिलअप नहीं हो रहा है आपका। उसके लिए आपको अगर हेयरलाइन क्रैक्स फिलअप करना है तो उसके लिए जो स्लरी रहेगी आपकी, वो प्रॉपर आपको गोल बनाना पड़ेगा। एक गोला जिसे हम बोलते हैं, या सीलेंट ले लो कोई, तो वो आप करो तो वो प्रॉपर है। जहां जहां क्रैक्स है पूरे में, अगर छत में आप स्लरी बिछाने जाओगे तो मेरे ख्याल में कोई उसका फंक्शन नहीं है। इससे अच्छा आप बाद में चाइना मोज़ेक कर लो या वाटर प्रूफिंग करवा लो, या आप शॉर्टक्रीट कर लो कि एक लेयर जो 5 से 6 mm की कपची आती है उसका कंक्रीट का एक लेयर बना लो 30-40 mm का, वो भी छालो। तो इस तरीके से ये हो सकता है। बाकी क्रैक से बचने के लिए अगर आप गोला डाल रहे हो तो वो गोला परफॉर्म अच्छे से नहीं करता, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी मैं अलविदा लेता हूँ। ध्यान देना शटरिंग पे, क्यूरिंग पे, और आपका जो प्रोसेस करोगे 1-2 दिन में, तो ध्यान से प्रिकॉशनली आपको काम करना होता है छत पे, तो आपका छत सेफ रहेगा और उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।